जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो कल हम आपको चैप्टर नंबर 5.2 को ख़त्म कर दिया था। आज क्या है? एक्सरसाइज अभी तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन 5.3 का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट बताएंगे बबुआ। ठीक है ना? क्या है कॉन्सेप्ट? एक्सरसाइज कितना? 5.3 का। क्लियर? चलिए, वही है, एपी से ही है ना? कुछ क्या है कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि कहने का मतलब है कि कोई भी मान लीजिए कि एपी है, एपी का मान लीजिए, एपी का टर्म्स मान लीजिए कि T1, T2, T3, T4 डॉट और Tn तक है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि एक संख्या मान लीजिए, कोई भी एक ही संख्या, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कि के मान लीजिए। क्लियर? मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। ठीक है ना? तो के ये संख्या, एक ही संख्या यदि सभी संख्या में जोड़ा जाए, यानी कि एपी के सभी पदों में जोड़ा जाए, तो वो भी एपी में होगा, या फिर घटाया जाए। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है कि T1 प्लस के, T2 प्लस के, T3 प्लस के डॉट डॉट कहाँ तक? Tn प्लस के भी एपी में होगा, भी एपी में होगा। क्लियर? समझ रहे हैं? आ रहे बात समझ में? ये यही कॉन्सेप्ट आज हम बताने वाले हैं। समझ रहे बात के? या फिर ये तो जोड़ था, घटाने में भी T1 माइनस के, T2 माइनस के, T3 माइनस के डॉट डॉट Tn माइनस के भी एपी में होगा। क्लियर? एपी में होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको हम आज बताने वाले हैं, सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे होता है। क्लियर? आ रहा समझ में? चलिए, तो यानी कहने का मतलब है कि कोई एक निश्चित संख्या है ना, यदि एक ही संख्या एपी के सभी पदों में जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो वो भी संख्या, वो भी टर्म्स जो है एपी में होंगे। क्लियर? यह होता है, सिद्ध करेंगे। क्लियर? चलिए चलिए, तो ये थ्योरम है मान लीजिए एक तरह से। क्लियर? थ्योरम लिख ही लीजिए। ठीक है ना? लिखिए, क्या है? यदि एक ही संख्या एपी के सभी पदों में जोड़ा या घटाया जाए, तो प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होता है। क्लियर? ये है थ्योरम बबुआ, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? ये है कॉन्सेप्ट। समझ रहे बात के? चलिए, यहां थ्योरम की जगह कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि कहना है यदि एक ही संख्या एपी के सभी पदों में जोड़ा या घटाया जाए, तो प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होता है। ये हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए एपी तो आप जानते ही हैं। क्लियर? एपी किस तरह से होता है? तो पहला यानी कि T1 क्या होता है? ये होता है। T2 क्या होता है? A प्लस डी होता है बाबू। क्लियर? T3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। समझ रहे बात के? समझते हैं ना? ये घटा के लिखते हैं। अगर T4 निकालना है तो क्या होता है? A प्लस 3D होता है। क्लियर? डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। अगर मान लीजिए कि Tn निकालना हो तो क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाता है। समझ रहे बात के? इस तरह से ये बॉक्स बना लीजिए आप, यह न भी बनाए जरूरी नहीं है। समझ गए बात के? अब यहाँ जोड़ लीजिए। अब जोड़ने पर लिखिए, यहाँ जोड़ने पर। क्लियर? यहाँ जोड़ने पर। चलिए, अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा? तो T1 इसके लिए क्या हो जाएगा? A प्लस, क्या जोड़ने पर लिख लीजिए,
रियल नंबर लिख लीजिए, कोई भी एक रियल नंबर हो, ठीक है ना। यहां से प्रमाण ले लीजिए, क्लियर। प्रमाण में क्या है, प्रमाण लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ अब सभी पदों में लिख लीजिए, सभी पदों में क्या, एक कोई भी कॉन्सेंट ले लीजिए, मान लीजिए कि के है तो के ले लीजिए, ठीक है ना। सब के जोड़ने पर, क्लियर, जोड़ने पर, और एक आता है घटाने पर भी, ठीक है। अब यहाँ के सभी पदों में घटाने पर, क्लियर। चलिए अब ये कैसे सिद्ध होगा बाबू, तो सिद्ध होगा कि इसमें हम डी निकालेंगे, इसमें भी डी निकालेंगे, और डी यदि सार्वंतर, सॉरी इसमें सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है ना, सार्वंतर इसमें निकालेंगे तो डी आएगा। यदि सार्वंतर इसमें निकालेंगे, इसमें भी डी आएगा, और सार्वंतर इसमें भी निकालेंगे, ठीक है ना, इसमें भी आगे डी आ जाएगा। तो ना लिखेंगे कि अगर सार्वंतर निकालेंगे डी, अगर तीनों में डी, अगर तीनों कंडीशन में डी आता है, क्लियर है, डी इक्वल आता है, तो लिख देंगे कि हाँ सभी पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एपी, वो भी जो अनुक्रम बनता है वो भी एपी में होता है, क्लियर। चलिए अब इस तरह से देखेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्लियर। यहाँ हम लिखे हैं जोड़ने पर, यहाँ लिखे हैं घटाने पर, क्लियर। तो T1 यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए T1 हो जाएगा a माइनस के प्लस के, T2 हो जाएगा a प्लस डी प्लस के, क्लियर। T3 हो जाएगा a प्लस 2d प्लस के, क्लियर। T3 अगर T4 निकालते हैं तो a प्लस 3d प्लस के हो जाएगा, डॉट 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 तक आगे जाइए। अगर Tn निकालना होगा, Tn इसके लिए तो Tn का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस के, क्लियर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, इसका T1 अगर निकालते हैं तो a माइनस के होगा, T2 अगर निकालते हैं इसमें तो a माइनस a प्लस डी माइनस के हो जाएगा, T3 इसमें निकालेंगे तो a प्लस 2d माइनस के हो जाएगा, और T4 निकालेंगे तो a प्लस 3d माइनस के हो जाएगा। डॉट डॉट लिखिए, कहाँ तक जाना है, n तक। अगर Tn इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा जोड़ने पर प्राप्त होगा अनुक्रम, ये घटाने पर अनुक्रम प्राप्त हुआ, क्लियर। यदि इसमें भी डी निकालेंगे, इसमें भी डी निकालेंगे, इस तो ये जानते हैं कि इसका डी आएगा ही, इसका सार्वंतर बिल्कुल वही आएगा, इसका सार्वंतर निकालेंगे फिर इसका सार्वंतर निकालेंगे, क्लियर। और ये तो डी आप सार्वंतर जान ही रहे हैं, क्लियर। अरे समझ में, इसका डी तो सेम आएगा ही, क्योंकि हमने लिखा ही है, ये कंडीशन एपी का ये कंडीशन ही होता है, क्लियर। ये दोनों में अगर डी, अगर सार्वंतर दोनों में समान आता है तो लिखेंगे कि हाँ किसी भी एक संख्या अगर एपी में अगर निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो वो भी संख्या जो अनुक्रम प्राप्त होता है वो भी एपी में होता है, क्लियर। अब डी इसमें से निकालेंगे, ठीक है। नाउ लिखिए, नाउ अब देखिए यहां से चलेंगे ये वाला स्थिति से, क्लियर। इसमें से डी निकालेंगे, क्लियर, यानी सार्वंतर निकालेंगे इसमें से, ठीक है। इसमें से पहले इसमें से चलेंगे, क्लियर। तो हो जाएगा T2 में से T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें डी निकालेंगे तो देखिएगा, टी पहले देख लीजिएगा, इसमें से निकाल रहे हैं, क्लियर। तो हो जाएगा a प्लस डी प्लस के माइनस a माइनस के हो जाएगा, क्लियर। ए से ए चला जाएगा, के से के चला जाएगा, कितना है बबुआ, डी आया बबुआ, यहाँ भी डी आया। अब ये अब क्या है, फिर देख लीजिएगा, एक बार डी कहाँ निकालेंगे, एंड लिखिएगा, एंड इसमें से निकालेंगे, या फिर एक बार और निकाल लीजिए, इसमें से एक बार और निकाल सकते हैं, क्लियर। एक बार इसमें और निकाल सकते हैं, T3 में से T2 को घटा दीजिए, क्लियर। आया समझ में। चलिए ये हो गया, अब निकालेंगे T3 में से T2 को घटाइए, क्लियर। आ रहा है समझ में। चलिए तो अब देख लीजिए, इसमें से भी कर लीजिए एक बार, है ना, यह छोड़ दिए ना, इसमें से देख लीजिएगा, लास्ट में इसमें से देख लेंगे, क्लियर। यह देख लीजिए एक बार,
इसमें से एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, T3 हमारा a प्लस 2d प्लस के है माइनस, ये सबको इसको भी टोटल को माइनस कर देगा, माइनस माइनस डी माइनस के हो जाएगा। ए से ए चला जाएगा बाबू, के से के चला जाएगा। अब 2d में से के बचेगा, घटेगा, 2d में से डी घटेगा, केवल डी बचेगा। क्लियर, हर एक स्थिति में डी ही आ रहा है, देख लीजिए। और एक बार और जांच करेंगे, कहाँ जांच करेंगे, तो माइनस वाला में जांच करेंगे, एक बार माइनस वाला में जांच करेंगे भाई, ठीक है। अब एक बार ये तो पद में आ गया, क्लियर, इसमें भी एक बार जांच कर सकते हैं, इससे भी, ठीक है ना, जांच ही कर लीजिए। तथा लिख लीजिए, तथा इसमें से क्या हो जाएगा, T2 में से T1 घटा लीजिए, इसमें से वही चीज आना चाहिए। क्लियर, तो T2 हमारा इसमें a प्लस डी माइनस के है, इसमें से देखिएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस के हो जाएगा, चूंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है ना। 1 से ए चला जाएगा, के से के चला जाएगा, क्या आया बबुआ, डी ई आया। इसमें भी 2 जांच किए तो डी ही आया, इसमें भी 2 जांच कर लेते हैं। क्लियर, इसमें भी 2 जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड T3 में से T2 को घटाइए, यहां से अभी इस बार चल रहा है बाबू, क्लियर, इसमें से चल रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, T3 इसमें क्या है, a प्लस 2d माइनस के। अब ये चीज यहाँ है बबुआ, इसमें T2 ये है, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, लेकिन प्लस के हो जाएगा बाबू, समझ रहे बात के, ये वाला माइनस कर देगा। अब देखिए माइनस ए से ए चला जाएगा, के से के चला जाएगा, और डी में से 2d में से डी घटेगा तो डी, ये भी स्मृति भी डी ही आया, देख लीजिएगा, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, दोनों तरीका से निकाले। अब Tn को देख लीजिए माइनस करके, अब Tn से देख लेते हैं। अब तो Tn यहां से अगर डी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बबुआ, तो इसके लिए पहल का पद चाहिए, Tn के पहले वाला पद, Tn के पहले वाला, मान लीजिए कि Tn की जगह 30 दे रखा है, तो पहले वाला कितना होगा, 29 होगा, तो 29 कैसे आएगा, तो 30 में से 1 घटाएंगे। क्लियर, तो यहाँ हम जब हमको ये निश्चित संख्या पता नहीं है, n पता है, तो इसके जस्ट पीछे वाला संख्या क्या हो जाएगा, जस्ट पीछे वाला संख्या Tn माइनस 1 होगा। क्लियर, आ रहा समझ में। अब देख लीजिए ये चीज भाई यहां से इक्वल आना चाहिए, उसका भी बराबर, ठीक है ना। एंड लिख लीजिए, तब Tn माइनस Tn माइनस 1, क्लियर, इतना ही आना चाहिए, है ना। Tn में से अगर एक बार और निकालते हैं तो इसका पहले वाला ये वाला तो लास्ट वाला संख्या, ऐसे भी इसके लिए T2, ये T1 हो, ये T2 हो जाएगा, लास्ट वाला इसका बाद T2, समझ रहे ना बात के, इसके पहले वाला संख्या। ये भी वही होता है कि इसमें से घटेगा तो ये होता है इसके पहले वाला संख्या। क्लियर, तो जब n में से घटेगा तो इसके पहले वाला ये संख्या हो जाएगा, समझ रहे बात के। तो इसमें d कैसे निकलेगा, तो Tn देख लीजिए, यही है बाबू, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, माइनस, देखिएगा ध्यान से, उसमें भी a प्लस n के जगह क्या बैठना है, n माइनस 1 बैठाना है, और माइनस कितना 1 होता है बबुआ, समझ रहे बात के। इसमें बड़ी संख्या लिख लीजिए, बड़ी कॉस्ट कितना इंटू डी होता है। क्लियर, आ रहा समझ में। चलिए इसको सोल्व कर किए देते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहने दीजिए, ये माइनस जाएगा तो माइनस a कर देगा। अब इसमें से क्या कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, कितना माइनस a, अब सॉरी n माइनस 1, ये वाला से d से इसमें दोनों में गुना कर दीजिए। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, d से इन दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, तो इसमें d करेंगे, इसमें हो जाएगा, और 1 में d से गुना हो तो माइनस, ये वाला माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, केवल d हो जाएगा, 1 में d से गुना होगा तो 1 होगा। क्लियर, अब देखिएगा a से a कट जाएगा। अब ये देखिए, ये n माइनस 1 इंटू डी प्लस में है, n माइनस 1 इंटू डी माइनस में हो गया, तो ये से ये कट भी गया, कितना बचा बबुआ, d आया। तो इसलिए लिखिए, इसलिए कि T2 में से T1 घटाए तो यो d आया, और T3 में से T2 को घटाए तो यो d आया, इज इक्वल, और Tn में से Tn माइनस 1 घटाए फिर भी d ही आया। क्लियर, आ रहा समझ में, ये भी d ही आया, ये भी d आया, और ये भी d ही आया। तीनों स्थिति में d जो है इक्वल आया बाबू, तीनों स्थिति में हमारा d जो है इक्वल आया। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, अतः
लिख दीजिए यहाँ लिख दीजिए कि दोनों ही ये तो पहले वाला था, क्लियर। दोनों ही का मतलब क्या कि प्लस वाला में भी और माइनस वाला में भी, ठीक है। दोनों ही स्थिति में, ठीक है ना, सार्व अंतर क्या है बबुआ, समान है, लिखिए। इसलिए क्या, इसलिए लिखिए, इसलिए प्राप्त अनुक्रम, ये अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होंगे, क्लियर। सीध हो गया, समझ रहे बात के, सीध हो गया। यहां लिख दीजिए प्रूव्ड। आ गया समझ में, आ गया। नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर, समझ गए बात के। देखिए इसमें क्या था कि अगर एक ही संख्या का है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एपी के सभी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ दिया जाए, एक ही संख्या निश्चित, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 10 20 30 आपकी मर्जी, ठीक है ना, कोई भी संख्या, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए कि T1 में 2 जुटा तो T3 में 3 जुटा, इसमें ये काम गड़बड़ जाएगा। अगर T में 1 जुट, T अगर पहला पद में 2 जुट रहा है तो D का वैल्यू मतलब कि समान होना चाहिए, समझ गए बात के। यानी कि निश्चित संख्या के हमने माना है, इसमें भी के माना है, तो जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होता है, क्लियर। तो हमने सिद्ध करके बता दिया आपको कि यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए ये था पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये T1, क्लियर। अब इसमें से के जोड़ दिया, के इसमें जोड़ दिया, इसमें भी के जोड़ दिया, पहला में दूसरा में, और Tn प्लस इसमें भी जोड़ दिया। अब इसमें के घटाया, इसमें के घटाया, इसमें भी और लास्ट में भी के घटाया, क्लियर। अब इसमें से तो डी निकाल दिया बबुआ। डी कहाँ का मतलब कि सार्वंतर दोनों में समान आना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमने डी निकाला, सार्वंतर निकाला तो डी ही आया, इससे भी निकाला तो वही आया, इससे भी यानी कि ये दोनों से निकाला तो भी आया। अब ये में से इसको घटाए फिर भी डी ही आया, और Tn में से T माइनस एनवा पद भी घटाए तो भी डी ही आया, क्लियर। आ गया समझ में। तो डी जब आ गया तो हम लिख सकते हैं ना कि दोनों ही स्थिति में सार्वंतर समान है, अतः यह इसलिए लिख सकते हैं कि प्राप्त अनुक्रम भी एपी में होंगे, क्लियर। नहीं तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। आपको पता है कि सार्वंतर यदि किसी भी स्थिति में अगर सार्वंतर समान है तो दिया गया अनुक्रम जो है एपी में होता है, समझ गए, समानांतर श्रेणी में होता है, क्लियर। चलिए समझ गए बात के। तो अगला आज को क्लास इतनी यही कॉन्सेप्ट बता के खत्म करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब ढंग का, ज्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, समझ गए बात के। और नहीं तो मोटा मोटी याद रखिए कि किसी भी अगर यदि एक ही संख्या एपी के सभी पदों में अगर जोड़ा या घटाया जाता है तो वो संख्या क्या होता है, एपी में होता है, तो होता है, क्लियर। हमने आपको सिद्ध करके भी बता दिया कि होता है तो होता है, समझ गया बात के। चलिए कल का क्लास में हम आपको बताएंगे कि यदि 2 एपी, यानी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एपी दे रखा है, 2 एपी अगर दिया है तो दोनों एपी को अगर सभी पद को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो भी एपी में होगा, क्लियर। 2 एपी को एक साथ अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए कि ये 2, मान लीजिए कि ये एपी है, क्लियर। एक सपोज कर लीजिए कि 2 4 6 8 ये एपी में दे रखा, क्लियर। और दूसरा एपी मान लीजिए 3 5 7 और 9 ये मान लीजिए एपी में दे रखा है, तो ये दोनों को एक साथ अगर जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वो भी एपी में होगा। ये सिद्ध करके आपको बताएंगे कल, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।